ओम सर्वे भवन्तु सुखने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, गत वीडियो में आपको सबरी, विदुरानी, ध्रुव और संत गोस्वामी तुलसीदास के बारे में प्रार्थना और प्रार्थना से हुई उपलब्धि तथा परिणाम के बारे में आपको अवगत कराया। आज इस वीडियो में गजराज की करुण पुकार और प्रहलाद का अटूट विश्वास, इनके बारे में आपको निवेदन करेंगे। गजराज का प्रसंग इस प्रकार है कि गजराज तालाब में नहाने गए। वहाँ ग्राह मौजूद था। जो ही गजराज ने स्नान किया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। गज और ग्राह में दोनों में लड़ाई हुई और अंत में गजराज असफल हुए और ग्राह उसको निगलना ही चाहते थे। थोड़ी देर में उस गजराज की इतिश्री हो जाती, लेकिन गजराज ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान की प्रार्थना के बाद भगवान ने उसको बचाया। इस संबंध में एक भजन भी है जो इस प्रकार है। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा, तेरे कटे जन्म के फंदा, भज मन राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, भज मन राधे गोविंदा। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तिल भर सूंड रही जल ऊपर, अंत में राम पुकारे, भज मन राधे गोविंदा, तेरे कटे जन्म के फंदा, भज मन राधे गोविंदा। इसी संबंध में सूरदास का पद भी है, जिसको भी मैं आपके समक्ष निवेदन करूं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब बल गज निज अपनों पर ख्यो, जब लग गज बल अपनों पर ख्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हो बलराम पुकारे, आए आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इस प्रकार गजराज मृत्यु को वर्ण करने वाला था, लेकिन अंत में प्राण रक्षा के लिए जब गजराज की करुण पुकार निकली तो सूंड से ही एक पुष्प उन्होंने चढ़ाया और पुष्प चढ़ाते के ही साथ और प्रार्थना सुनने के ही साथ भगवान आए और गजराज के प्राणों की रक्षा की, ग्राह का परम धाम दिया और ग्राह की मुक्ति करी। इसी प्रकार आपको अगला प्रसंग प्रहलाद भक्त का सुनाते हैं। प्रहलाद भक्त हिरण्याकश्यप और कयाधु के पुत्र थे। हिरण्याकश्यप बहुत अभिमानी, अहंकारी और आक्रमी राजा था। उन्होंने अपने आप को भगवान कह रखा था और सबको यह आदेश निकाल रखा था कि मेरे राज्य में जो भी रहेगा वो हिरण्याकश्यप को ही भजेगा, राम को, भगवान को नहीं भजेगा। लेकिन प्रहलाद के संस्कार थे, इसलिए वह जन्मजात ही भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद की भक्ति के साथ ही प्रहलाद को नारद जैसा गुरु मिला और नारद ने भक्त प्रहलाद को नारायण मंत्र दिया, 12 मंत्र दिया। उसको भजते ही के साथ प्रहलाद को अपना अनुभव होने लगा और प्रार्थना जैसे जैसे वो करता गया, मंत्र जैसे जैसे भजता गया, उसी हिसाब से उसको साहस बढ़ता गया। और अपने पिता हिरण्याकश्यप को जब इस बात का पता लगा तो उसने प्रहलाद को समझाया, लेकिन प्रहलाद ने नारायण मंत्र नहीं छोड़ा। अंत में हिरण्याकश्यप ने
उसको हाथी से कुचलवाया, अपनी बहन होलिका के साथ उसको अग्नि में जलाया, उसको जहर भी दिया, लेकिन सारे बाधा, सारे व्यवधान, सारी विपत्ति, सारी आपदाओं को भगवान की कृपा से उसने पार किया। अंत में जब वो ज़्यादा ही परेशान हुआ तो उसने एक खंबे को गर्म किया और खंबे को गर्म करके उसने आदेश दिया कि प्रहलाद को इस खंबे के चिपका दो। प्रहलाद खड़ा था और प्रहलाद से उसके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बोल तेरा भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, वो ऐसी जगह कोई नहीं है जहाँ वो नहीं रहते हों। तब फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। ऐसी स्थिति में बालक प्रहलाद थोड़ा सा घबरा गया और घबराते के साथ उसके हृदय से एक प्रार्थना फूट निकली जो इस प्रकार है। प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। प्रहलाद खड़े रोते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। मेरे प्राण भले ही छूटे, मेरे प्राण भले ही छूटे, पर हरि नाम नहीं छूटे। मेरे पिता बड़े अभिमानी, मेरे पिता बड़े अभिमानी, करते रहते मनमानी। मेरा हरि नाम छुड़वाना, मुझे चाहते हैं मरवाना। मेरा हरि नाम नहीं छूटे, मेरे प्राण भले ही छूटे। मेरा हरि नाम नहीं छूटे, मेरे प्राण भले ही छूटे। जब भगवान ने प्रहलाद की ये करुण पुकार सुनी तो आग से तप्त खंबे पर वो चींटी के रूप में आए और प्रहलाद को इस बात का विश्वास हो गया कि भगवान इस खंभे में हैं। जब हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि प्रहलाद को इस खंभे के चिपकाओ, इतनी देर में भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, खंभे को फाड़ के निकले और हिरण्यकश्यप के सभी प्रकार के प्रणों के बाद, सभी प्रकार के आशीर्वादों के बाद भी भगवान ने सारे आशीर्वादों की लाज रखते हुए हिरण्यकश्यप को अपने धाम परम धाम भेज दिया। इस प्रकार भगवान ने बड़े भारी राक्षस, बड़े क्रूर राक्षस से अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार मित्रों, भगवान ने हर समय अपने भक्तों की परेशानी में, अपने लज्जा के मामलों में, अपने प्राणों के मामलों में, जब भी भगवान के भक्तों पर किसी प्रकार की आपत्ति आई तो भगवान ने साक्षात उपस्थित होकर उनकी लाज बचाई, उनके प्राण बचाए, उनकी जिद पूरी की और अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से भी की। इस प्रकार मित्रों, हमें भी भगवान की प्रार्थना करना सीखना चाहिए। भगवान की प्रार्थना में किसी प्रकार की विद्वता की जरूरत नहीं है, बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हृदय से करुण पुकार की आवश्यकता है, क्रंदन की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की विधि की आवश्यकता है। इस प्रकार करुण पुकार करना यदि हम लोग सीख गए तो भगवान किसी भी हालत में अपन से दूर नहीं है और हमारी हर तरीके से रक्षा करने को तैयार हैं। इसलिए मित्रों, प्रार्थना करना सीखो और भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए प्रार्थना नियमित रूप से अभ्यास के रूप में करो। इस प्रकार भगवान के समर्पित होकर, भगवान के को करुण पुकार कर हम भगवान के प्यारे हों और हमारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम धाम, निर्वाण और मुक्ति प्राप्त करें। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति।